सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे यार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन दिसंबर के लिए एकदम तूफान जारी होगी, अमेजिंग सी जारी होगी। तो यार जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की कॉमन डाउट्स, कॉमन क्वेरीज, काफी सारी कंफ्यूजन आई थी। और ये भी कहा था कि अगर आपकी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप भी जल्दी से बता दो ताकि मैं सबको एक साथ आंसर कर दूं। तो यस यारों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी हर एक क्वेरी, हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन, एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है उनको क्लियर करने वाला हूं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड आई विल मेक श्योर दैट इस वीडियो के एंड तक आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर कोई रह जाती है कंफ्यूजन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा खुला है ही। अगर कोई बात हो तो आप उसमें लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों टाइम आपके पास भी कम है, टाइम मेरे पास भी कम है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। अब करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे जो कॉमन क्वेरीज आ रही थी, मतलब सबके डाउट्स आई थिंक इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैं एक एक करके इनको पढ़ता चलता हूं, एक एक क्वेश्चन को, और इनका आंसर देता हुआ चलता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे दिसंबर में एक ग्रुप के पेपर हैं बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो क्या मैं बोथ ग्रुप जून 23 में दे दूं तो कैसा रहेगा। बहुत ही बेकार रहेगा। ऐसा डिसीजन अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो लेना भी मत, ये बहुत ही बेकार डिसीजन आपका रहेगा। देखो क्या होता है ना कि हर बार एग्जाम से पहले, आप जून की बात कर लो या दिसंबर की बात कर लो, हमेशा एग्जाम से पहले डरना, कॉन्फिडेंस लूज होना, ये बातें कॉमन है। ऐसा हमेशा होता ही है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप जून 23 में दोगे तब आपको 100% कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तब भी आपको डर लगेगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि आपको 100% श्योरिटी दे दे कि तब आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो ये डिसीजन आप मत लेना, क्योंकि अगर आप ये दिसंबर जून वाला गेम खेलोगे तो उसके बाद आईसीएसआई भी चालू हो जाएगा, वो भी जून दिसंबर वाला गेम खेलेगा। तो डरो मत, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पास्ट पेपर भी सॉल्व करते हुए चलो। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो दोनों मॉड्यूल्स के एग्जाम साथ में दे रहे हैं उनके प्री एग्जाम की लास्ट डेट क्या है। अब इसमें दो बातें हैं। अगर आप दिसंबर 22 में अगर अपना पेपर दे रहे हो तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि आपकी लास्ट डेट जा चुकी है। लास्ट डेट 25 सितंबर थी और लेट फीस के साथ आपकी 10 अक्टूबर थी। अब आप फीस जमा नहीं कर सकते, दिसंबर में एग्जाम नहीं दे सकते। अगर अभी तक आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करा है तो अब आप अपना पेपर जून 23 में ही दे सकते हो, और उसकी अपडेट मैं आपको बाद में दे दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि दैट आई हैड फेल्ड टू पे द एग्जाम फीस बिफोर 10 अक्टूबर 2022, नाउ व्हाट टू डू। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर तक आपने फीस सबमिट नहीं करी तो अब क्या हो सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप जून 23 में अपने पेपर दे सकते हो, ये है सॉल्यूशन। अब आप दिसंबर 22 में तो नहीं दे सकते क्योंकि डेट जा चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों ये है कि दैट आई हैव गॉट एग्जामिनेशन इन एफएसएम, सो हाउ मच मार्क्स आई वांट टू पास इन रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स, सीएम में, ईबीसीएल, एसएलसीएम। मतलब आपके ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आई हुई है, बाकी 3 सब्जेक्ट में आपको कैसे पास होना है, आपको ये क्राइटेरिया जानना है। तो क्राइटेरिया सिंपल है, आपको बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनमें भी मिनिमम 40% लाना पड़ेगा इंडिविजुअली, और एग्रीगेट आपको 50% बनाना होगा। 300 मार्क्स के पेपर आपके बाकी हैं तो 300 में से आपको एटलीस्ट 150 एग्रीगेट बनाना पड़ेगा और 40% इंडिविजुअली में लाने पड़ेंगे पास करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है इससे। सर मेरी जून के एग्जाम में एफएसएम एंड सीएमए में एग्जामिनेशन थी, सो मुझे दिसंबर में एसएलसीएम एंड ईबीसीएल क्लियर करने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया आपके लिए भी वही है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% लाने पड़ेंगे और एग्रीगेट आपको 50% करना होगा। यानी कि 200 नंबर के पेपर आपके रहते हैं तो 200 में से आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स लाने हैं इन एग्रीगेट, और इंडिविजुअली आपको 40% स्कोर करना है। ये था आंसर। अब देखते हैं यार सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टिप्स। देखो यार, जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स में मेजोरिटी आप लोगों ने यही पूछ रखा है कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या टिप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं आपको ये बात पहले क्लियरली बता देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं उनके लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो का लिंक दे रखा है। उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल डिस्कशन कर रखी है, उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, कैसे प्लान आपको करना है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है ना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन।
7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ टू लर्न इतना सारा थ्योरी, लर्न करने का कोई ट्रिक है क्या इन कंपनी लॉ। देखो ट्रिक फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। आपको अगर ज्यादा थ्योरी लगती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसको थ्योरी की तरह ट्रीट करके मत चलो। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि आप उसको थ्योरी की तरह ट्रीट कर लेते हो। वो लॉ है, थ्योरी नहीं है। पहले आप इस चीज में डिफरेंशिएट करना सीख जाओ, ठीक है। और जो ये लर्न करने की प्रॉब्लम है, रिटेन करने की प्रॉब्लम है, याद नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो यार इसका बिल्कुल ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आपने एक बार अपना सिलेबस कर लिया है तो उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करो, तभी जाके वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो सिलेबस काफी सारा वास्ट है, काफी वास्ट है सिलेबस अपना, ठीक है। तो इसलिए आप उसको बार बार पढ़ोगे ना, तभी आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है कि मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है और साथ ही साथ अपने पास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं। आपको इससे याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो इसका कोई मैं एक्यूरेट आपको आंसर नहीं दे सकता। एक घंटे में कितना पढ़ना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप मिनिमम पूछ रहे हो तो मैं मिनिमम आपको बता देता हूं कि जैसे अब तो एग्जाम का टाइम आ चुका है, अगर आप दिसंबर पेपर दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक दिन में 9 से 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा काम है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है ना, तो मेरे हिसाब से आपको एक दिन में 10 से 15 घंटे पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये देखो ये टाइम भी ऐसा ही है, अगर इस टाइम आपने लूज छोड़ दिया ना खुद को तो कॉन्सेप्ट आपके हिलने लग जाएंगे। तो समराइज वे में बोलूं तो एक दिन में आपको एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो उस 10 घंटे को आप इंक्रीज करने की भी ट्राई करा करो, ठीक है। कि 10 घंटे से 11 घंटे कर लो, कभी 11 से 12, 12 से 13, ऐसे बढ़ाते चलो, आपकी एफिशिएंसी इससे और स्ट्रांग होती चलेगी। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है हमारा कि इवन आफ्टर नंबर ऑफ रिवीजन आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इन कंपनी लॉ। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंस अब कैसे आएगा, देखो कॉन्फिडेंस सिर्फ दो चीजों से आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से आएगा और किसी चीज से आ ही नहीं सकता। चाहे आपको कोई भी टीचर या फिर कोई भी आपका दोस्त कुछ भी बता दे, कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से सिर्फ दो चीजों से आता है। एक तो आपको अपने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं 2 से 3 साल तक के, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है। खुद के ऊपर बाउंडेशन मत लगाना कि भाई मैं इस टाइम तक पढ़ता रहूंगा या इस टाइम तक पढ़ती रहूंगी। जब तक आपके पेपर नहीं आ जाते ना पास में, तब तक आप उनको पढ़ते ही रहो। जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है, समझ लो। तो यही एक तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का। और साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको दूर रखो, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं करती। और कॉन्फिडेंस लूज तभी होता है जब आपके कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होते, ठीक है। तो समझ जाओ इस बात को। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी लॉ में सेक्शन याद करने जरूरी है क्या। इसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि यार रटना मत, आप उसको रटना मत। अगर रटोगे तो कोई फायदा नहीं है। कंपनी लॉ में सेक्शन अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप उनको याद रख लो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो आप उनके ऊपर ज्यादा माथा मत मारना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट भी हिलेंगे और सेक्शन भी याद नहीं होगा और रटने का कोई फायदा नहीं है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं तो देखो एग्जाम के लिए क्या होता है ना, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कोई सेक्शन कोट करना है, अगर आपको एग्जैक्ट सेक्शन पता है तो आप बिल्कुल लिख के आओ, उससे एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि यार इसका सेक्शन ये नहीं कुछ और होना चाहिए था, तब आप सेक्शन ना कोट करो तो ही अच्छा है। बट मेक श्योर दैट कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। आप सेक्शन ना भी याद करो तो भी चलेगा, लेकिन याद कर लो तो और अच्छी बात है। दोस्तों अब देखते हैं हम अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये है कि पेंडिंग लेक्चर्स बचे हैं और पेपर दिसंबर में देने हैं, तो क्या करें। डिपेंड करता है कि आप एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो दिसंबर में। अगर तो आप एक ग्रुप दे रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको एक हफ्ता और मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता और अपने पेंडिंग लेक्चर्स में लगा देना चाहिए और जितने कवर हो सके उतने लेक्चर्स आप कवर कर लो। बट अगर आपके बोथ मॉड्यूल्स है ना दिसंबर में, तो अभी के अभी अगर अभी भी देख रहे थे ना आप लेक्चर, तो अभी भी छोड़ दो, क्योंकि टाइम जा चुका है। क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए आपको रिवीजन का टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स तो अब लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब जितना कर लिया उसी कॉन्सेप्ट को आप पक्के करते हो चलो, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या मैं सिर्फ मैराथन देखकर पास हो सकती हूं इन दिसंबर 22। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।
देखो यार कैसा होता है ना, जो मैराथन्स होती है ना, जो यूट्यूब मैराथन्स होती है, जो टीचर आपके लिए लेके आता है, वो आपके रेगुलर क्लासेस से हटके होती है या फिर आपकी सेल्फ स्टडी से हटके होती है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी वाले हैं ना, तो वो तो मैराथन देख के काफी हेल्प मिल सकती है उनको, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ मैराथन देखकर आप पास हो सकते हो, क्योंकि देखो एक छोटी सी सिंपल सी बात है कि अगर मैराथन देख के ही पास होता कोई इंसान, तो एक महीने में सभी लोग पास नहीं हो जाते, है कि नहीं। तो रेगुलर क्लास वाले तो पिट जाते फिर ढंग से, है कि नहीं। कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है रेगुलर क्लासेस में। तो मैराथन से सिर्फ आप पास नहीं हो सकते। आपने अगर पहले एक बार भी सिलेबस पढ़ रखा है ना, तो मैराथन आपके लिए काफी हेल्पफुल जाएगी। बट अगर आपने एक बार भी सिलेबस नहीं पढ़ रखा, तो मैराथन का भी ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं। बट देख लेना, देखने में क्या जाता है, क्या पता कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाए आपको, है कि नहीं। तो बट ये बस ये कहना चाहूंगा कि मैराथन पर आप टोटली डिपेंडेंट मत रहना। दोस्तों 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन काफी मासूम जैसा है। पूछा है पासिंग क्राइटेरिया क्या है। आई थिंक यार काफी स्टूडेंट्स को ही पता होगा, काफी तो क्या है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। बट इक्का दुक्का कोई हो सकता है जिसको नहीं पता, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पासिंग क्राइटेरिया आपका सिंपल है। सपोज आप ग्रुप 1 दे रहे हो, तो आपको पर मॉड्यूल में, पर ग्रुप में एग्रीगेट आपको 50% बनाना होता है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाने होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 100 में से 40 स्कोर करना होता है, और एग्रीगेट में आपको 400 में से 200 स्कोर करना होता है। पर मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे ग्रुप 2 की बात वही सेम टू सेम है। अब देखते हैं दोस्तों हम अपना लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। आप एडमिट कार्ड की अभी टेंशन मत लो। एडमिट कार्ड आईसीएसआई इशू करता है अराउंड 10 to 15 डेज बिफोर द एग्जाम्स। जब आपके पेपर होंगे ना दिसंबर के, 10-15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अभी आप एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो, जब भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा कि आ गया है, तो आप डाउनलोड कर लेना तब। बट अभी एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, दिसंबर में आएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थे यार आपके सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूजन, सारी क्वेरीज। आई होप मैंने सबके आंसर कर दिए हैं। वैसे क्वेश्चंस काफी सारे थे, बट जो सिमिलर मुझे लगे ना, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जो सिमिलर नेचर के थे, वो मैंने मर्ज कर दिए थे ताकि उनको मैं एक साथ ही आंसर कर दूं, ठीक है। मैंने अपने एंड से तो सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेरीज थी आपकी, वो सारी आंसर कर दी है। बट अभी भी अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि जो भी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है ना, उनके ऊपर मैंने हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली वीडियो बना रखी है। उन सभी वीडियोस का आपका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उनको देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनकी स्ट्रेटेजी में, कोई उनके चैप्टर्स में, कोई प्लानिंग में, ठीक है, तो आप देख लेना उनको। सो यार ये था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो वो पॉइंट भी आप जरूर बताना जो आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी रह गई आपकी, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। और बाकी तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय।